साथियों नमस्कार। दोस्तों, हिंदी काव्य शास्त्र के कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के इस दूसरे भाग में, इस दूसरे प्रैक्टिस सेट में मैं आप सभी हिंदी प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के ऐसे कुछ चुने हुए 50 से अधिक प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? ब्रह्मानंद सहोदर, यहाँ सहोदर शब्द हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो। दोस्तों, सहोदर का मतलब होता है भाई, यानी जिस उदर से आप पैदा हुए हैं, जिस कोख से आप पैदा हुए हैं, उसी कोख से अगर कोई दूसरा भी पैदा होता है तो आपका भाई ही होता है, तो इसलिए उसके लिए सहोदर शब्द का प्रयोग होता है। तो ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? पहला विकल्प है वक्रोक्त, दूसरा है ध्वनि, तीसरा है अलंकार और चौथा विकल्प है दोस्तों रस। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये जो चौथा विकल्प है रस, ये अपने आप में सही है, क्योंकि हमारे रसवादी आचार्यों ने ही इसे ब्रह्मानंद सहोदर कह के अभिहित किया, ब्रह्मानंद सहोदर शब्द से अभिहित किया। क्योंकि देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ ही होता है आनंद, है ना। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? ब्रह्मानंद सहोदर। तो कहने का मतलब ये कि चरम आनंद, ब्रह्मानंद का मतलब चरम आनंद हो गया। तो एक तरह से रस को बहुत ज़्यादा अतिशयोक्त पूर्ण ढंग से यहाँ व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया हमारे रसवादी आचार्यों के द्वारा, इसलिए रस को दोस्तों ब्रह्मानंद सहोदर का दर्जा दिया गया। दोस्तों, दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? वर्ण सौंदर्य, वर्ण का मतलब यहाँ अक्षर से है, अक्षर, वर्ण का मतलब स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? पहला विकल्प है दंडी, दूसरा है भामह, तीसरा है रुद्रट और चौथा है दोस्तों मम्मट। आप जानते हैं कि दोस्तों ये भामह जो कि अलंकारवादी आचार्य कहे जाते हैं, 6वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है, काव्यालंकार इनकी एक रचना है। भामह ने ही वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना। तो दोस्तों, इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले तो ये देखिए कि निम्नलिखित में से जो भी आचार्यों का नाम पूछा जा रहा है उसमें कौन सा व्यक्ति, कौन सा आचार्य अलंकारवादी है। तो इसमें दोस्तों भामह अलंकारवादी हैं, बाकी दंडी भी अलंकारवादी हैं, ऐसा नहीं है, रुद्रट भी अलंकारवादी हैं। तो लेकिन यहाँ भामह ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना, तो ये दूसरा विकल्प अपने आप में सही है। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में 10 काव्य गुणों, 10 काव्य दोषों तथा 4 अलंकारों का वर्णन किया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में। 10 काव्य गुण, 10 काव्य दोष और 4 अलंकारों का जिक्र करते हैं कौन? ऐसे कौन से हिंदी संस्कृत के आचार्य हैं दोस्तों? पहला विकल्प है दंडी, दूसरे हैं भामह, तीसरे रुद्रट और चौथे हैं मम्मट। तो दोस्तों, इन 4 विकल्पों में मम्मट जो हैं ये 10 काव्य गुणों, 10 काव्य दोषों और 4 अलंकारों की चर्चा करते हैं, इसलिए चौथा विकल्प सही है। चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? 4 तथ्य नीचे दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उसमें से कौन सी बात एक सही नहीं है। पहला है कि कविता जगत की अनुकृति है, दूसरा है कि अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, तीसरा है कि काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है और चौथा है कि अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये पहला विकल्प भी सही है, क्योंकि कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण सिद्धांत में अरस्तु ऐसा कहते हैं। अनुकरण से हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ये बात भी सही है, अनुकरण सिद्धांत में इस बात का भी उल्लेख करते हैं। तीसरा जो कथन है कि काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, ये कथन दोस्तों गलत है, क्योंकि काव्य को प्रकृति का अनुकरण सिद्धांत में अरस्तु बताते हैं। और चौथा विकल्प जो है कि अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, तो ये तो अपने आप में सही ही है। तो कुल मिला के जो तीसरा विकल्प है दोस्तों ये गलत है, क्योंकि काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है ऐसा लिखा है, जबकि अनुकरण सिद्धांत में अरस्तु कहते हैं कि काव्य प्रकृति का अनुकरण है, इसलिए ये विकल्प जो है गलत है इस दृष्टि से। दोस्तों, 5वां प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
ये कुछ सिद्धांत इसमें गिनाए गए हैं और इन सिद्धांतों के ये प्रतिपादक हैं। बाईं तरफ प्रतिपादक हैं और दाहिनी तरफ सिद्धांत हैं। इनको सुमेलित करना है दोस्तों। पहला है कालरिज। तो कालरिज के आगे अनुकरण सिद्धांत है, जबकि अभी भी अनुकरण सिद्धांत आपने देखा, अनुकरण सिद्धांत अरस्तू का है। और कालरिज सिद्धांत दोस्तों कल्पना का सिद्धांत, कालरिज जो है ये कल्पना का सिद्धांत देते हैं। तो कालरिज के साथ ये कल्पना का सिद्धांत ये सही है। टी.एस. इलियट जो है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत देते हैं और आई.ए. रिचर्ड्स जो हैं ये मूल्य सिद्धांत देते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका सुमेलन होगा। अरस्तू अनुकरण सिद्धांत, कालरिज कल्पना का सिद्धांत, अब के स्क्वायर करके ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कालरिज, और टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत और आई.ए. रिचर्ड्स जो हैं ये मूल्य सिद्धांत देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, उक्त कथन किसका है? एक बार फिर से सुनिए। अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, काव्य की परिभाषा दी जा रही है। ये परिभाषा किसकी है? भामह की, दंडी की, हेमचंद्र की या रुद्रट की? तो दोस्तों अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये परिभाषा हेमचंद्र की है। तो ये तीसरा विकल्प दोस्तों सही है, हेमचंद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बिंब का प्रकार है? ऐन्द्रिय बिंब, मानस बिंब, शारीरिक बिंब और ब का मतलब ऐन्द्रिय बिंब और मानस बिंब। तो दोस्तों देखा जाए तो शारीरिक बिंब कोई बिंब नहीं होता है। तो अ और ब यानी ऐन्द्रिय बिंब और मानस बिंब ये सही है। इस दृष्टि से ये द यानी चौथा विकल्प सही है, क्योंकि ऐन्द्रिय बिंब और मानस बिंब ये बिंब के दो प्रकार माने गए हैं। बिंब का मतलब एक इमेज होता है दोस्तों। 8वां प्रश्न है कि नाट्यवेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं। नाट्यवेद हेतु, अब नाटक को भी वेद माना गया है दोस्तों, इसलिए नाट्यवेद शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है। कभी कभार प्रश्न पूछता है कि नाटक को पंचम वेद किसने कहा? नाट्यशास्त्र लिखने वाले भरतमुनि थे, तो भरतमुनि ने ही नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा। नाट्यशास्त्र को, नाटक को नहीं बल्कि नाट्यशास्त्र को उन्होंने पंचम वेद कहा। तो इसलिए यहाँ नाट्यवेद शब्द का प्रयोग हुआ है। पूछा जा रहा है कि नाट्यवेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्रमशः लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? पाठ, गान, अभिनय रस, पाठ, अभिनय, गान रस। तो इस तरह से देखा जाए तो दोस्तों ये जो दूसरा विकल्प है ये अपने आप में सही है, क्योंकि क्रमशः अगर देखा जाए तो ऋग्वेद से पाठ्य लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है, सामवेद से गान लिया गया है और अथर्ववेद से दोस्तों रस लिया गया है। तो इस प्रकार एक जो क्रम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का, ये क्रम यही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है कि काव्य के कुल कितने प्रधान भेद हैं? काव्य के, कविता के कुल कितने प्रधान भेद हैं? 3 भेद, 2 भेद, 4 भेद, 5 भेद। तो दोस्तों काव्य के कुल 2 ही भेद माने गए हैं। प्रधान भेदों की अगर बात करें, प्रधान प्रकारों की बात करें तो 2 प्रकार माने गए हैं काव्य के। एक दृश्य काव्य, दृश्य काव्य, और दूसरा दोस्तों श्रव्य काव्य, यानी जो सुना जाए और जो देखा जाए। तो यही 2 प्रधान भेद हैं। बाकी उसके अंतर्गत तमाम उपभेद किए गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन प्रधान भेद काव्य के यही 2 ही हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया वाक्यम रसात्मकम काव्यम। लगभग नेट की परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा, यानी हिंदी से जुड़ी जो तमाम बड़ी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? आचार्य दंडी, भामह, विश्वनाथ और आचार्य रुद्रट। तो दोस्तों वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ। तो ये तीसरा विकल्प है दोस्तों सही है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है कि यूनान का
यूनान का सबसे पहला महाकवि है होमर, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा, तो देखिए ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित है, तो जानने के लिए जानते रहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ है यूनान का सबसे पहला महाकवि। क्योंकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में भाई कविता के विषय में तो जानेंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि यूनान का पहला कवि, क्योंकि यूनान के जितने भी बड़े लेखक हैं उन सब का काव्यशास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा है, तो इसलिए ये प्रश्न बन सकता है कि यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन है। तो दोस्तों यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर कहलाता है। होमर जो है वो यूनान का सबसे पहला महाकवि है दोस्तों। जैसे वैसे तो दुनिया के पहले महाकवि वाल्मीकि ही कहे जाते हैं, और जिन्होंने रामायण लिखा, तो लेकिन यूनान के पहले महाकवि जो हैं ये होमर कहे जाते हैं। दोस्तों हिंदी के पहले महाकवि कौन है? अब देखिए उस संबंध में आपको इसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो। मैंने भी उस पर हिंदी के पहले कवि के संबंध में मैंने वीडियो बनाया है। हिंदी के पहले कवि सरहपा हैं और हिंदी के पहले महाकवि दोस्तों चंद्रबरदाई हैं। यूनान के पहले महाकवि होमर है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद माने हैं। कुंतक की रचना है वक्रोक्ति जीवितम, और वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कुंतक। तो इन्होंने वक्रोक्ति के भेद व उपभेद कितने माने हैं? 6 भेद, 41 उपभेद, 5 भेद, 41 उपभेद, 6 भेद, 5 उपभेद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखा जाए तो ये पहला विकल्प जो है 6 भेद 41 उपभेद वक्रोक्त के माने गए हैं कुंतक के द्वारा, तो ये पहला विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है कि प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना किस आचार्य ने की है? दोस्तों 9 रस माने गए हैं और बाद में काव्यशास्त्रियों ने 2 रस और उसमें बढ़ाए, वात्सल्य और भक्ति रस। लेकिन एक आचार्य संस्कृत के ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रयाण नामक एक नवीन रस की उद्भावना की। प्रयाण नामक एक नए रस की परिकल्पना की। ऐसे आचार्य कौन है दोस्तों? मम्मट, कुंतक, रुद्रट या भट्टलोल्लट? तो दोस्तों रुद्रट एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने प्रयाण नामक नवीन रस की उद्भावना की। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14वां प्रश्न है कि राजशेखर ने रस का प्रतिष्ठाता किसे माना? राजशेखर एक बहुत बड़े आचार्य हैं संस्कृत के। इन्होंने रस का प्रतिष्ठाता किसे माना? मम्मट को, कुंतक को, रुद्रट को या नंदिकेश्वर को? तो दोस्तों राजशेखर ने न तो मम्मट को प्रतिष्ठाता माना रस का, न तो कुंतक को, न ही रुद्रट को। ये जो चौथा विकल्प है नंदिकेश्वर को राजशेखर ने रस का प्रतिष्ठाता आचार्य माना। अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15वां प्रश्न है नवरस नामक ग्रंथ के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो दोस्तों नवरस नामक ग्रंथ के रचयिता हैं बाबू गुलाब राय। रस से संबंधित नाम से ही स्पष्ट है, नवरस यानी 9 रसों पर लेखनी चलाई गई है। तो बाबू गुलाब राय ने नवरस नामक ग्रंथ सृजित किया। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य का कथन है कि संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल व दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है? भरत मुनि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मम्मट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक बार फिर से कथन सुनिए कि संसार में जो कुछ पवित्र, उज्ज्वल व दर्शनीय है वह श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है। यानी श्रृंगार रस, जिसको रसराज कहा जाता है, जो कुछ भी दर्शनीय है, जो कुछ भी उज्ज्वल है, वह सब श्रृंगार के भीतर समाविष्ट हो सकता है। ऐसा कहने वाले रसवादी आचार्य हैं भरत मुनि। भरत मुनि पहले रसवादी आचार्य माने जाते हैं। 2वीं शताब्दी इनका समय है। तो भरत मुनि ने ही श्रृंगार रस के विषय में ऐसा कहा कि संसार में जो कुछ भी पवित्र है, उज्ज्वल है, दर्शनीय है, वह श्रृंगार के भीतर समाहित हो सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमित्कृत भाय
जग अद्भुत मैं अद्भुतै सुगधा काव्य बनाए। पंक्तियां किसकी हैं? अब दोस्तों अब देखिए इसमें दे दिया गया है उत्तर भी प्रश्न के साथ ही। ग्वाल कवि, केशव, चिंतामणि, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर गलती से यहाँ टाइप हो गया है प्रश्न के साथ ही। तो ग्वाल कवि, जिसको रसिकानंद कहते हैं दोस्तों, ग्वाल कवि का दूसरा नाम रसिकानंद है। तो इन्हीं की पंक्तियां हैं, शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, जग अद्भुत में अद्भुत सुगधा काव्य बनाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। और इस पंक्ति के रचयिता हैं ग्वाल कवि, जिनको रसिकानंद नाम से भी जानते हैं। दोस्तों 18वां प्रश्न है कि प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाद्या किसने किए हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये काव्य के हेतु माने गए हैं दोस्तों। और इसमें प्रतिभा के भी दो भेद कर दिए गए, एक सहजा प्रतिभा और दूसरी उत्पाद्या प्रतिभा। तो इस भेद को करने वाले यानी ये भेद बताने वाले हैं कौन? कुंतक, मम्मट, रुद्रट, आचार्य शुक्ल। तो दोस्तों ये जो तीसरा विकल्प है रुद्रट, ये अपने आप में सही है, क्योंकि रुद्रट एक ऐसे संस्कृताचार्य हैं जिन्होंने प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाद्या माना है। 19वां प्रश्न है कि प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी कहा जाता है? अब देखिए, प्रतिभा को काव्य निर्माण का अभी मैंने बताया कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये काव्य के 3 हेतु माने गए। तो प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने के कारण किस आचार्य को प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है? अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुंतक ने माना है ऐसा, या मम्मट ने माना है, या रुद्रट ने, या पंडित राज जगन्नाथ ने? तो दोस्तों पंडित राज जगन्नाथ जो हैं यही प्रतिभावादी आचार्य माने जाते हैं, क्योंकि पंडित राज जगन्नाथ काव्य निर्माण हेतु प्रतिभा को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। दोस्तों 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री और भावयत्री किस आचार्य ने किए हैं? कुंतक ने, राजशेखर ने, रुद्रट ने, पंडित राज जगन्नाथ ने? तो दोस्तों प्रतिभा के दो भेद यानी कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा को दो भागों में बांटने वाले हैं राजशेखर। पंडित राजशेखर जो हैं ये बहुत बड़े विद्वान हैं संस्कृत के। इन्होंने प्रतिभा के दो भेद किए, एक कार्यत्री प्रतिभा और दूसरी भावयत्री प्रतिभा। तो इस पर भी प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21वां प्रश्न है कि भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से क्या अभिप्राय है? भावक मतलब आलंबन से भावक का अभिप्राय है, या स्थायी भाव से भावक का तात्पर्य है, सहृदय या आलोचक से, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों देखा जाए तो भारतीय काव्य शास्त्र में भावक का मतलब होता है सहृदय या आलोचक। भावक यानी जो भाव को ग्रहण करे, सहृदय या आलोचक यानी उस भाव को जो ग्रहण करे वही भावक कहलाता है। कविता के भाव को जो ग्रहण करे, उसके मर्म को जो ग्रहण करे वो भावक है। बहुत ही चर्चित पंक्ति है, कवेह कर्म काव्यम, यानी कवि का कर्म ही काव्य है। ये कथन किसका है? भामह का, मम्मट का, रुद्रट का या कुंतक का? तो दोस्तों कवेह कर्म काव्यम ये कथन कुंतक का है। तो इस प्रकार चौथा अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखी? दोस्तों आप जानते हैं कि ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की एक रचना है, और ध्वन्यालोक लोचन ध्वन्यालोक पर लिखी गई एक टीका है। ये टीका किसने लिखी? भामा ने, मम्मट ने, अभिनव गुप्त ने या कुंतक ने? तो दोस्तों अभिनव गुप्त का नाम इसमें आता है ध्वन्यालोक लोचन लिखने वाले विद्वानों में, क्योंकि अभिनव गुप्त जो हैं ये ध्वनि संप्रदाय के वास्तविक प्रतिस्थापक माने जाते हैं। कहने का मतलब ये कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक भले आनंदवर्धन थे, लेकिन उसको वास्तविक रूप से प्रतिस्थापित करने में अभिनव गुप्त का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ध्वन्यालोक लोचन इन्हीं के द्वारा रचा गया ग्रंथ है। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है कि आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या 35 प्रकार? तो दोस्तों आनंदवर्धन ने ध्वनि के कुल 3 प्रकार माने हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि अभिनवगुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं? अभिनवगुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं? 2 भेद, 3 भेद, 5 भेद या 35 भेद? अभी अभी उस पर चर्चा हो रही थी। अभिनवगुप्त दोस्तों ध्वनि संप्रदाय के वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित रूप देने का काम अभिनवगुप्त ने किया, और जहां आनंदवर्धन ध्वनि के मात्र 3 भेद मानते हैं, वहीं अभिनवगुप्त ध्वनि के 35 भेद मानते हैं। तो इस प्रकार ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिनवगुप्त ने ध्वनि के कुल कितने भेद माने हैं? तो अभिनवगुप्त ने ध्वनि के कुल 35 भेद माने हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी वक्रोक्त जीवित की भूमिका किसने लिखी? हिंदी वक्रोक्त जीवित, वक्रोक्त जीवितम कुंतक की रचना है। हिंदी वक्रोक्त जीवित की भूमिका किसने लिखी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या राम कुमार वर्मा ने? तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी वक्रोक्त जीवित की भूमिका लिखी। दोस्तों 27वां प्रश्न है कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रस निरूपण के तमाम आचार्य हैं, लेकिन प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? मम्मट, भरत मुनि, आचार्य शुक्ल या आनंदवर्धन? तो दोस्तों भरत मुनि, जिनका समय 2री शताब्दी माना जाता है, भरत मुनि जिन्होंने नाट्यशास्त्र का प्रणयन किया, जिन्होंने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद का दर्जा दिया, उन्होंने ही रस को प्रथम सबसे पहले व्याख्यायित करने का काम रस को भरत मुनि ही करते हैं। तो ये दूसरा विकल्प अपने आप में सही है। 28वां प्रश्न है, आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? जुगुप्सा, वैराग्य, निर्वेद या सम्यक ज्ञान? तो अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव, आप जानते हैं कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो शांत रस के अस्थायी भाव को आचार्य रुद्रट के अनुसार शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? दोस्तों शांत रस के अस्थायी भाव के रूप में सम्यक ज्ञान को आचार्य रुद्रट ने बताया कि सम्यक ज्ञान ही शांत रस का अस्थायी भाव है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? रस को, अलंकार को, ध्वनि को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसवादी आचार्य थे, तो इन्होंने काव्य की आत्मा रस को माना है। कहने का मतलब बिना रस के अगर कविता है तो फिर वो कविता निष्प्राण है। बिना रस के कविता की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अलंकार नहीं है, चलेगा। ध्वन्यार्थ कुछ कम निकल रहा है, चलेगा। ध्वनित कम हो रहा है, चलेगा। लेकिन बिना रस के कविता की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा रस को माना है। पूछा जा रहा है कि किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? अब साधारणीकरण से संबंधित आचार्य शुक्ल का मत अलग है, श्याम सुंदर दास का मत अलग है और डॉक्टर नगेंद्र का मत अलग है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? कुंतक के अनुसार, मम्मट के अनुसार, नगेंद्र के अनुसार या रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कवि की अनुभूति का साधारणीकरण बताया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना है? मम्मट ने, कुंतक ने, दंडी ने, भामा ने? श्रृंगार को मूल रस किसने माना? तो दोस्तों भामा यद्यपि अलंकारवादी आचार्य थे, लेकिन उन्होंने श्रृंगार को मूल रस माना है। अलंकारवादी होने का मतलब ये नहीं कि रस को नकार देंगे। अलंकारवादी होने का मतलब ये कि कविता में अलंकार को विशेष महत्व देना, लेकिन ऐसा नहीं है कि रस को बिल्कुल रस पर बात ही नहीं करेंगे। भामा भले अलंकारवादी हैं, 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं, लेकिन इन्होंने रस पर अपनी टिप्पणी दी, कहा कि श्रृंगार ही मूल रस है। श्रृंगार को वास्तव में रसराज कहा भी जाता है। 32वां प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अवहिता और अपस्मार क्या है? अवहिता और अपस्मार क्या है?
एक अस्थाई भाव है, संचारी भावों का एक प्रकार है, अनुभाव है या विभाव है। तो रस के क्षेत्र में दोस्तों अवहितता या अपस्मार जो है ये संचारी भाव है। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है और इन 33 अस्थाई भावों में अवहितता और अपस्मार भी एक प्रकार का माफ कीजिए अस्थाई भाव नहीं संचारी भाव है। 33 संख्या जिसकी बताई गई है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने किन 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। अब भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है, 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। तो अब किन 4 अलंकारों का इन्होंने उल्लेख किया है, वे 4 अलंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थांतरन्यास, उपमा, काव्यलिंग, अनुप्रास, कारक दीपक, उपमा, रूपक, दीपक, यमक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखा जाए तो ये तीसरा विकल्प जो है उपमा, रूपक, दीपक और यमक, इन 4 अलंकारों का उल्लेख आचार्य भरत करते हैं। तो ये तीसरा विकल्प सही है। 34वां प्रश्न है कि दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10, 20, 24, 21। आचार्य दंडी दोस्तों गुणों की संख्या 10 मानते हैं। गुण का मतलब यहाँ काव्य गुणों से है। 35वां प्रश्न है कि आचार्य भोज के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? ने नहीं बल्कि ये के है। आचार्य भोज के अनुसार यानी भोजराज के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? 10, 20, 24, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भोजराज जो हैं काव्य गुणों की संख्या 24 मानते हैं। 24 काव्य गुणों का ये उल्लेख करते हैं। 36वां प्रश्न है कि वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? नाट्यशास्त्र में, काव्य अलंकार सूत्र वृत्त में, काव्यादर्श में, चिंतामणि में। तो दोस्तों वृत्ति भी कविता का एक पक्ष होता है। परुखावित्र वृत्ति होती है, उपनागरिका वृत्ति होती है। वृत्तियां 3 प्रकार की मानी गई हैं। तो वृत्ति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों नाट्यशास्त्र में भरत मुनि की जो रचना है जिसको पंचम वेद उन्होंने माना, तो नाट्यशास्त्र में सबसे पहले वृत्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। 37वां प्रश्न है कि आचार्य विश्वनाथ ने कितने दोषों का वर्णन किया है? बहुत बार ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने कितने काव्य दोषों का वर्णन किया है? 60, 70, 80 या 90? तो दोस्तों आचार्य विश्वनाथ कुल 70 काव्य दोषों का उल्लेख करते हैं। 70 काव्य दोष गिनाते हैं। कविता में दोष 70 प्रकार के होते हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं? दोस्तों इसके पहले प्रश्न आ चुका है कि मुख्य रूप से काव्य के कितने भेद माने गए हैं? 2 भेद माने गए हैं, एक श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। यहाँ पूछा जा रहा है कि श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं? 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद या 6 भेद? तो दोस्तों श्रव्य काव्य के कुल 3 भेद हैं। अब ये 3 भेद कौन कौन से हैं आप जानते भी होंगे। गद्य भी श्रव्य काव्य का एक भेद है, पद्य और चंपू, यानी गद्य, पद्य और चंपू ये तीनों श्रव्य काव्य के भेद हैं। अगला प्रश्न है कि पोएटिक्स नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? सुकरात, अरस्तु, आइए रिचर्ड्स, क्रोचे। तो दोस्तों पोएटिक्स नामक ग्रंथ के रचयिता सुकरात हैं। दूसरा विकल्प अपने आप में सही है। अगला प्रश्न है कि अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य विद्वान ने सहजानुभूत की अवधारणा का सहारा लिया? सहजानुभूत यानी काव्य सिद्धांत की निर्माण के लिए किस पाश्चात्य विद्वान ने सहजानुभूत की अवधारणा का सहारा लिया? सुकरात ने, अरस्तु ने, आइएरिचर्ड्स ने या क्रोचे ने? क्रोचे का अभिव्यंजनावाद दोस्तों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो क्रोचे ने ही सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लेकर अपने काव्य सिद्धांत का विनिर्माण किया। दोस्तों कालरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि कालरिज जो कि एक पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं,
इनकी काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? स्वच्छंदतावादी सिद्धांत, प्रतीकवादी सिद्धांत, जयवादी सिद्धांत या बिंबवादी सिद्धांत। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये प्रश्न जो हैं थोड़ा जटिल टाइप के हैं। तो दोस्तों आजकल कुछ इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2021 की टीजीटी की परीक्षा आप देखिए, हवा नहीं लगे लोगों को। तो वो समय चला गया बिल्कुल जब 125 में 122, 123, 124 प्रश्न सही होते थे और सिलेक्शन होता था। तो वो समय चला गया दोस्तों। अब गहराई से अध्ययन करने का समय आया है और ऊपर से बिल्कुल ये जो चिटपुटियाँ किताबें बाज़ार में आ जाती हैं परीक्षा के समय, सिर्फ प्रैक्टिस सेट खरीद लेने से काम नहीं चलने वाला है। गहराई से अध्ययन मनन होगा तब जाके कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए ये प्रश्न थोड़ा जटिल भले लगते हों, लेकिन अगर इस तरह से आप अध्ययन करते हैं और थोड़ा कठिन और जटिल प्रश्नों पर भी ध्यान देते हैं, गहराई से अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, तभी जाके आप सिलेक्शन ले पाएंगे दोस्तों। तो पूछा जा रहा है कि कालरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? जयवादी सिद्धांत जो है ये कालरिज की काव्य संबंधी धारणा का दोस्तों प्रमुख आधार। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है कि प्रतीकवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतीकवाद, बादलेयर, देरिदा, वर्ड्सवर्थ या कार्वे? तो दोस्तों प्रतीकवाद के प्रवर्तक बादलेयर माने जाते हैं। तो ये पहला विकल्प अपने आप में सही है। अगला प्रश्न है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन हैं? बादलेयर, देरिदा, वर्ड्सवर्थ या कालरिज? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक दोस्तों कालरिज हैं, ना कि बादलेयर, देरिदा और वर्ड्सवर्थ हैं। ये कालरिज, ये चौथा विकल्प सही है। बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक दोस्तों कालरिज हैं। अगला प्रश्न है कि अनुभावों के कुल कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों अनुभावों के 3, 4, 8 नहीं बल्कि 2 भेद होते हैं। अनुभावों के मात्र 2 भेद माने गए हैं। एक सात्विक अनुभाव होता है, सात्विक, और दूसरा कायिक अनुभाव होता है, कायिक अनुभव। संस्कृताचार्यों ने सात्विक अनुभाव के भी 8 भेद माने हैं। तो लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि अनुभावों के कुल कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों 2 भेद होते हैं, एक सात्विक और दूसरा कायिक। वैसे 4 भेद माने गए हैं, लेकिन यहाँ 2 भेद, महत्वपूर्ण भेद 2 ही माने गए हैं। वैसे अब छोड़िए उसके संदर्भ में मत जाइए, लेकिन महत्वपूर्ण भेद 2 ही माने गए हैं। आगे चल के जब रस पर बात होगी, चर्चा होगी, तो उस पर पूरा डिटेल में बताया जाएगा। दोस्तों 44वां प्रश्न है कि अर्थोपक्षेपक, अर्थोपक्षेपक का अर्थ भी यहाँ दिया गया है। सूच्य कथा वस्तु की सूचना देने वाले साधन के कुल कितने प्रकार माने गए हैं? दोस्तों नाटक के अंतर्गत अर्थोपक्षेपक आते हैं। अर्थोपक्षेपक का मतलब क्या होता है? सूच्य कथा वस्तु की सूचना देने वाले साधन। जैसे नाटक का मंचन हो रहा है तो उसमें जो सूचनाएं दी जाती हैं उनको अर्थोपक्षेपक कहते हैं। सूचनाएं नहीं बल्कि सूचनाओं के जो साधन हैं, यानी जिसके माध्यम से सूचनाएं दी जाती हैं, वो अर्थोपक्षेपक बोले जाते हैं। तो उन अर्थोपक्षेपकों की संख्या कुल कितनी है? 3, 4, 5 या 2? तो दोस्तों कुल 5 प्रकार के अर्थोपक्षेपक होते हैं, जिसमें प्रवेशक होता है, चूलिका होती है, विस्कंभक होता है। तो ऐसे ऐसे करके कुल 5 प्रकार के अर्थोपक्षेपक माने गए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार निम्नलिखित में से कौन है? क्षेमेंद्र, भामह, भट्टलोल्लट या मम्मट? तो दोस्तों भट्टलोल्लट जो हैं ये आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्माकर की किस प्रसिद्ध पंक्ति बनन में बागन में बगरो बसंत है? किस नहीं, ये गलत लिख दिया गया है। पद्माकर की प्रसिद्ध पंक्ति बनन में बागन में बगरो बसंत है में कौन सी शब्द शक्ति है? अविधा,
लक्षणा, व्यंजना और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पद्माकर आप जानते हैं कि रीतकाल के बहुत बड़े प्रकृति प्रेमी कवि कहे जाते हैं और इनकी यह पंक्ति जो बसंत ऋतु पर है, बनन में बागन में बगरो बसंत है, इसमें दोस्तों लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्तियाँ 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला प्रश्न है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये पंक्ति किसकी है? टेनिसन की, वर्ड्सवर्थ की, शेली की या मैथ्यू अर्नाल्ड की? तो दोस्तों कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये पंक्ति ना तो टेनिसन की है, ना तो वर्ड्सवर्थ की है, ना तो शेली की है, ये पंक्ति है मैथ्यू आर्नल्ड की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, मैथ्यू आर्नल्ड। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ना जाने कितनी बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है, नेट की परीक्षा में, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में, डिग्री कॉलेज की परीक्षा में, ना जाने कितनी बार आ चुका है। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, पंक्ति किसकी है? भामह की, दंडी की, कुंतक की या राजशेखर की? तो दोस्तों न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, ये पंक्ति है भामह की, क्योंकि भामह बहुत बड़े अलंकारवादी आचार्य कहे जाते हैं। अलंकारवादी आचार्यों में सबसे पहला नाम भामह का ही आता है। 6वीं शताब्दी के आसपास इनका समय माना जाता है। और न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, बहुत ही चर्चित परिभाषा है इनकी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस या शांत रस? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भरत मुनि ने 8 ही रस माना ही था। इन 8 रसों, जैसे शुरू में 9 रस माने गए, लेकिन इन्होंने 8 ही रस की परिकल्पना की। भरत मुनि 2री शताब्दी के थे, नाट्यशास्त्र इनकी चर्चित रचना है। इन्होंने मात्र 8 ही रस माना और 8 रसों में शांत रस को इन्होंने रस की पदवी से खारिज कर दिया। यानी 9 रसों में से शांत रस को हटा के मात्र 8 रसों का इन्होंने जिक्र किया। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ है। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किस आचार्य को जाता है? इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। अभिनवगुप्त, मम्मट, आनंदवर्धन या कुंतक? दोस्तों ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का है, लेकिन ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय जो है ये अभिनवगुप्त को जाता है। ध्वन्यालोक लोचन नाम की इनकी एक रचना है। ध्वन्यालोक अभिनवगुप्त उनके आनंदवर्धन की रचना है, 9वीं शताब्दी के थे। और ध्वन्यालोक लोचन अभिनवगुप्त की रचना है और अभिनवगुप्त ही ऐसे आचार्य हैं जो ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? देखिए अभी इस पर चर्चा भी हुई। अभिनवगुप्त, मम्मट, भरत मुनि या कुंतक? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, घुमा फिरा के, चाहे जिस रूप में पूछे, लेकिन ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आया है। तो किस विद्वान ने रसों की संख्या 8 मानी है? भरत मुनि ने, 2री शताब्दी के थे। 2री शताब्दी के नाट्य शास्त्र के प्रणेता थे भरत मुनि। उन्होंने मात्र 8 ही रसों का जिक्र किया। और पूछा जाए कि कौन सा रस इन्होंने नहीं माना, तो वो शांत रस है। 49वां प्रश्न है कि काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार न करने के कारण निम्नलिखित में से किस आचार्य को अभाववादी आचार्य माना जाता है या कहा जाता है? अभाववादी महत्वपूर्ण चीज़ है। अभाववादी आचार्य भामह हैं, मम्मट हैं, भरत मुनि या कुंतक हैं? तो दोस्तों भामह जो हैं ये अभाववादी आचार्य कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की। ये अलंकारवादी आचार्य थे और ध्वनि की सत्ता स्वीकार न करने के कारण अभाववादी भी कहे जाते हैं। दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार न करने के कारण, अब देखिए वही प्रश्न दोहरा दिया गया, निम्नलिखित में से किस आचार्य को अभाववादी आचार्य कहा जाता है? तो वही चीज़ भामह को जो है अभाववादी आचार्य कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन आप लोगों के बीच में था और इस तरह से प्रैक्टिस सेट हम भविष्य में अन्य जो है टॉपिक पर भी लेके आएंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ, व्याकरण हुआ, काव्यशास्त्र हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी तैयार हो सकें और निःशुल्क रूप से
चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का।